दोस्तों आप सब ने छावा फिल्म तो देख ली होगी। फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि फिल्म मेकर ने फिल्म तो अच्छी बनाई है, लोग थिएटर से रो रो कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 50% सच्चाई बताई है और 50% सच्चाई जो है वो पूरी तरह से छुपाई गई है। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद सत्ता आनी चाहिए थी औरंगजेब की, लेकिन सत्ता आती है पेशवाई की। इसके बारे में कौन बताएगा? संभाजी महाराज को छुड़ाने का आखिरी प्रयास रयप्पा महार ने किया था, इसके बारे में कौन बताएगा? औरंगजेब ने जब शंभू राजा के टुकड़े करके भीमा नदी में फेंक दिए और ये फरमान जारी किया कि जो भी ये टुकड़े निकालेगा उसे की भी ऐसे ही हत्या करके उसके भी टुकड़े कर दी जाएंगे और नदी में फेंक दिए जाएंगे, कोई सामने नहीं आया। तब एक व्यक्ति गणपत महार और उसके साथ उसके महार साथियों ने मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े नदी से निकाल कर सिल कर उसको महारवाड़े में अग्नि दी गई। और आज जो हमें समाधि देखने के लिए नसीब होता है ना, उसके पीछे व्यक्ति है गणपत महार जी। उनके बारे में कौन बताएगा? गणपत महार जी के बारे में फुल डिटेल में वीडियो आई बटन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्ले करिए और उनके बारे में भी जानिए कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज जो हम छत्रपति संभाजी महाराज की जो समाधि देखते हैं बड़ बुजुर्ग गांव में, वो इन्हीं की वजह से है और इन्हीं की वजह से हमें नसीब होता है कि हम शंभू राजे को प्रणाम कर सकते हैं, उनके सामने नतमस्तक हो सकते हैं उनके समाधि के आगे। खैर, आज हम बात करेंगे रयप्पा महार के बारे में, जिनके बारे में फिल्म में नहीं बताया। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक जरूर देखना, बीच में इसकी बिल्कुल करना। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके MG व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय। दोस्तों शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि आप रयप्पा महार को अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों संभाजी महाराज एक ऐसे बालक जो बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ के स्नेह से वंचित हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना और मुगलों से लेकर अंग्रेज़ों तक के संघर्ष में व्यस्त रहे, लेकिन जिजाऊ माँ साहेब ने अपनी नाती पर प्रेम की छाया कभी कम नहीं होने दी। उन्होंने उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की सीख दी। जिजाऊ माँ साहेब की छत्र छाया में शंभू राजे बड़े हुए। बचपन से ही शंभू राजे को अपनी प्रजा और मावलों से गहरा लगाव था। पुरंदरगढ़ की तलहटी में मावलों के बच्चों के साथ संभाजी राजे का बचपन बीता। बालक शंभू राजे दिन रात उन्हीं के साथ रहते खेलते। एक बार अमात्य अण्णाजी दत्तों ने माँ साहिब के पास शिकायत की कि युवराज रयप्पा महार नामक अपने मित्र के घर हमेशा भोजन करते हैं। इस बात पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंसते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि माँ साहब ने कभी भी जाति देखकर दोस्ती करने के संस्कार नहीं दिए थे। खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 14-15 वर्ष की आयु में एक छोटी सी जागीर से स्वराज्य की नींव रखी थी, वह भी अपने 12 बुलतेदार सवंगियों के साथ 18 पगड़ी जातियों को एक साथ लाया गया। तभी स्वराज्य का सपना साकार हुआ। इसमें मुस्लिम योद्धा भी शामिल थे। शिवाजी महाराज के समय प्रतिष्ठित पद प्रतिभा के आधार पर दिए जाते थे, न कि जाति के आधार पर। लोग आपस में जुड़े हुए थे। अब यही संस्कार शंभू राजे को भी मिले थे। रयप्पा का मूल गांव तुलापुर मोसे घाटी में तव नामक गांव था, जो आज मुड़शी तालुका के वरसगांव बांध के जल में डूब चुका है। बाल्यकाल से ही रयप्पा शंभू राजे के साय की तरह उनके साथ रहते थे। उनकी वीरता के कारण उन्हें शंभू राजे के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। केवल 13 वर्ष की आयु में ही शंभू राजे ने दरबार में रयप्पा का सम्मान किया था। 1689 की शुरुआत में संभाजी राजे ने अपने प्रमुख सरदारों को कोकण के संगमेश्वर के एक बैठक के लिए बुलाया। 1 फरवरी 1689 को बैठक समाप्त करके जब संभाजी राजे रायगढ़ लौट रहे थे, तभी गणोजी शिर्के और औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर हमला कर दिया। गणोजी शिर्के ने इस योजना को अत्यंत गुप्त रखा था। मराठों और मुगलों के बीच युद्ध हुआ। मराठों की संख्या कम थी। पूरी कोशिश के बाद भी वे मुगलों के आक्रमण को रोक नहीं पाए। अंततः मुगलों ने संभाजी राजे और उनके साथ कवि कलश को जीवित पकड़ लिया। इसके बाद पराक्रमी मराठा सेनापतियों ने संभाजी राजे की रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन यह षड्यंत्र बहुत सुनियोजित था। मुगलों ने संभाजी राजे को मराठों के हाथ नहीं लगने दिया। राजधानी रायगढ़ में येसुबाई ने शासन की बागडोर संभाल ली। उन्होंने देखा कि संख्या बल में मराठा कमज़ोर पड़ रहे हैं, इसलिए सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। संभाजी राजे और कवि कलश को औरंगजेब के सामने बहादुरगढ़ ले जाया गया। जब रयप्पा को यह पता चला कि उनके स्वामी को यातनाएं दी जा रही है, तो उनका धैर्य टूट गया। कुछ सैनिकों के साथ वे बहादुरगढ़ की ओर निकले। पानी ले जाने वाले लोगों की मदद से उन्होंने मुगलों की छावनी
में चुपचाप प्रवेश कर लिया। बहादुरगढ़ के पास औरंगजेब की 5 लाख सैनिकों की छावनी बसी हुई थी। एक दोपहर जब रयप्पा छावनी में पानी पिला रहे थे तब उन्होंने सुना कि किसी की धिंड मतलब अपमानजनक जुलूस निकाला जा रहा है। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जब रयप्पा ने मरहट्टा संभा शब्द सुना तो उनके कानों में गर्म तेल डाले जाने जैसा लगा। वे गुस्से से लाल हो गए और दौड़कर उस ओर पहुंचे। उन्होंने देखा कि तेजस्वी शिवपुत्र संभाजी राजे को कांटेदार बेड़ियों में बांधकर घसीटा जा रहा है। यह देखकर रयप्पा महार अपना आपा खो बैठे। वे अकेले ही उन सैनिकों पर टूट पड़े जो शंभू राजे को ले जा रहे थे। लाखों मुगलों की फौज के सामने अकेले रयप्पा, उन्होंने कुछ ही पलों में 2 अधिकारियों को काट डाला। उनके इस हमले से औरंगजेब भी कांप उठा। चारों तरफ गनीम गनीम शत्रु का शोर मच गया। रयप्पा शंभूराजे की बेड़ियां तोड़ने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन पर चारों ओर से तलवारों से वार होने लगे। रयप्पा वीरगति को प्राप्त हो गया। उनका रक्त शंभूराजे के चरणों में बहा। न केवल रयप्पा महार बल्कि गोविंद गोपाल महार जैसे महार योद्धा औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे। शिवाजी महाराज के शासन में जाति पाति के भेदभाव का कोई स्थान नहीं था, लेकिन पेशवाओं के काल में यह जातिगत भेदभाव बढ़ गया, जिससे मराठा साम्राज्य के पतन की नींव पड़ी। तो ये जो सच्चाई मैंने आपको बताई, ये अगर इस फिल्म में हमें देखने को मिलती तो फिल्म का और भी जो ऑरा है वो बढ़ गया होता। लेकिन फिल्म मेकर ने ये सच्चाई छुपाई। रयप्पा महार और गणपत महार दोनों को ही अवॉइड करके इस फिल्म को बनाया, जबकि ये दोनों ही जो किरदार है वो शंभूराजे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये रयप्पा महार की कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। क्यों फिल्म मेकर ने रयप्पा महार को फिल्म में नहीं दिखाया ये ज़रूर बताएं, जबकि हमने एक सीरियल जो आई थी मराठी सीरियल में हमने देखा था कि उन्होंने रयप्पा महार का कैरेक्टर बराबर दिखाया था। वो शायद अमोल कोल्ले जी की फिल्म सीरियल थी। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय शिवराय।